आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है एवेलुएट। इसका क्या मतलब है? एवेलुएट का मतलब होता है कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 है, इस तरह यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेती हूँ। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे होल पावर 7 है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले अगर आप अपने माइंड में प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट लाएं कि जो हमने पढ़ी हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। तो वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ ज़्यादा होना है। एक तो आपने सम की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास यहाँ पे हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक प्रॉपर्टी ये बहुत यूज़ होती है और ये ज़ीरो के इक्वल होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट की, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं? वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी एक दफ़ा लिख के दोबारा आपको बता देती हूँ कि ये वाली प्रॉपर्टी है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है कि इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ऊपर आपके पास है होल पावर 7 वो आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि हमने इन दो टर्म्स में से माइनस क्यों कॉमन लिया है, हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से माइनस क्यों नहीं कॉमन लिया। तो अगर आपको मैं यहाँ पे लिख के बता दूँ कि अगर आप फर्स्ट टू टर्म्स में से माइनस कॉमन ले लें तो ये इस तरह से आ जाएगा। माइनस अगर आप कॉमन लें तो आ गया 1 और माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ पे भी अंदर आपके पास माइनस आएगा और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ओमेगा। तो यहाँ पे ये अगर आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है? -1। तो इस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए होता है? हमें ये चाहिए होता है कि अगर हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हमें तमाम टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब प्लस साइन के साथ चाहिए, और इस साइन में 1 के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, तो इसकी वजह से हम ये वाला मतलब फर्स्ट टू टर्म में से माइनस कॉमन नहीं ले सकते। हमने यहाँ से माइनस इसीलिए कॉमन लिया है कि यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें से अगर आप ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने दें और इस +1 को उधर शिफ्ट करें तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1। अब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है कि ये अगर आपके पास हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आपने इसका यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लिखना है 1 माइनस और इस पूरी टर्म को -1 से रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा होल पावर 7। अब अगर आप इसको ओपन करें तो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 7 और ये क्या बना? ये बना 2 पावर 7। और अगर अब आप 2 पावर 7 ओपन करें, ये 2 पावर 7 ले लें तो आपके पास क्या आंसर आता है? 128। तो ये इसका आंसर है। अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और होल पावर कितनी है? 5। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है कि आपने इन टर्म्स को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी है ताकि हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 माइनस, अगर यहाँ देखें माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप -3 कॉमन ले लें तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर। और ये जो होल पावर 5 है ये आप इस तरह से लिख देंगे और ये वाली प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे फिर से लिखनी है, जैसे मैं अभी आपको लिख के बता रही हूँ कि यहाँ पे आप दोबारा लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अगर आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें और 1 को साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? -1। अब आप यहाँ, अच्छा, जब हमने यहाँ से माइनस इंटू माइनस किया तो यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 माइनस 3 इंटू -1 और होल पावर 5 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 और होल पावर 5 आ जाएगा।
अब आपने यहाँ पे देखना है कि 3+1 करें तो 4 आ जाता है और 4 पावर 5 अब हमने सॉल्व करना है। 4 पावर 5 सॉल्व कर लेते हैं तो वो क्या होगा, अगर हम 4 की पावर 5 ले लें तो हमारे पास आंसर आता है 24। तो ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और होल का क्या है यहाँ पे क्यूब। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सोल्यूशन और उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और होल का यहाँ पे क्यूब है। सेम हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना क्वेश्चन में भी 4 है और यहाँ पे लिखते हुए भी आपने यहाँ पे 4 लिखना है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो इस टर्म में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आएगा 9 + 4 और यहाँ पे क्या रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर और ये होल का क्यूब आप इस तरह से लिख देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ पे फिर से लिखें कि 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर जो है वो 0 के इक्वल होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू ये वहाँ जाएगा तो -1। तो अब आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की क्या वैल्यू आई -1। तो आपने क्या करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह पे -1 पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखती हूँ कि यहाँ पे आप लिखेंगे 9 + 4 और यहाँ पे आएगा -1 और होल का आपने क्या ले लेना है क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 9 + -4 1 ज़ा 4 और होल का क्यूब। अब 9 में से 4 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 5 क्यूब और अगर 5 का क्यूब ओपन करें तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 125। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2 + 2 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर। इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ। तो ये है हमारे पास 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर और यहाँ से आपके पास क्या आएगा 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वेयर। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से ये चीज़ जो मैंने आपको पीछे भी की कि हमने इन तमाम क्वेश्चंस में यहाँ देखिए ओमेगा माइनस ओमेगा में से हमने कॉमन लिया, यहाँ से भी हमने इस टर्म में से कॉमन लिया, यहाँ से भी हमने इस टर्म में से कॉमन लिया। अगर हम यहाँ पे इस टर्म की बात करें कि ये है आपके पास 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो इसको मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ कि यहाँ पे आपके पास 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से आपके पास आएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि हमें ये टर्म पॉजिटिव साइन के साथ चाहिए होती है, प्लस साइन के साथ हमें इनके दरम्यान में माइनस साइन नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम फर्स्ट की 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले लें तो यहाँ से अगर मैं इस तरह से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1 + ओमेगा और यहाँ से आपके पास आएगा -2 ओमेगा स्क्वायर और ये ब्रैकेट यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब अगली 2 टर्म अगली ब्रैकेट में से देखते हैं कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ये वाली जो टर्म्स हैं आपके पास, अगर हम इसको यहाँ पे कंपेयर करें कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर और इसमें से अगर हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से 3 कॉमन होने से 1 - ओमेगा हो जाएगा। तो हम इसमें से कॉमन नहीं ले सकते, मतलब इसके दरम्यान में माइनस का साइन आ रहा है। और अगर हम इन 2 लास्ट टर्म में से कुछ कॉमन लें तो हम इसमें से -3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और ओमेगा और माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हम लास्ट 2 टर्म में से भी कॉमन नहीं ले सकते। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि हम इसमें से कुछ कॉमन लें तो आंसर में हमारे पास पॉजिटिव ही आए। तो उसके लिए अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, तो अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 ओमेगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपने क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसको अब सबसे पहले हमने अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसको, बल्कि अभी आपने पैरेंथेसिस यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 + 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें कि यहाँ पे आपके पास है 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, तो आपने जो प्रॉपर्टी यूज़ की है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो प्रॉपर्टी है हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 + ओमेगा की, तो 1 + ओमेगा को अगर हम इधर ही रहने दें और इसको अगर हम उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर उस साइड पे शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × -ओमेगा
स्क्वेयर इंटू -2 ओमेगा स्क्वेयर, और इसको इस तरह से आप ब्रैकेट्स में लिख लें। अगली ब्रैकेट में आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3 ओमेगा, और ये ब्रैकेट भी आप क्लोज कर दें। अब आपने क्या करना है कि अगर हम इसको यहाँ से ओपन करें तो ये हो जाएगा आपके पास -2 ओमेगा स्क्वेयर, -2 ओमेगा स्क्वेयर, और ये भी आपके पास हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वेयर। तो इसको आप इधर इस तरह ब्रैकेट में लिख लें, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको अब वैल्यू चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करना है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने 1 भी इधर रख लिया और ओमेगा स्क्वेयर भी इधर रख लिया, और हमने अब ओमेगा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। तो अब आपने क्या करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो भी हमने फाइंड आउट की, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3 माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है आपके पास -2 और 2 ऐड होके हो जाएगा तो 4 और ओमेगा स्क्वेयर, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और यहाँ से -3 ओमेगा -3 ओमेगा, तो यहाँ से तो आपके पास आएगा -4 ओमेगा स्क्वेयर, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस, और दोनों टर्म्स के साथ माइनस है, तो आप इनको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, और यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा। अब आपने क्या करना है कि इसका रिमेनिंग पार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ तो आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 4 ज़ा 24, और ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसकी पावर 3 मतलब क्यूब हो जाएगा। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बेसिस अगर सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ए स्क्वायर बना। आप ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर 2 पावर 1 में ऐड होके क्यूब बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ की वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टी है 1 इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आता है 1, तो आपने सिंपल, अब आप कहेंगे कि इसमें से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कैसे आती है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 1 को ओमेगा और इंटू ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो अब आपके पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई है। अब आपने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 24 इंटू 1, तो यहाँ से आंसर आपके पास 24 आएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अच्छा बच्चों, आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो मैं आपको साथ में प्रॉपर्टीज़ लिख के सारा समझा रही हूँ, आपने तमाम क्वेश्चंस के साथ ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे आपके पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 6। अच्छा, जैसे कि हम लोगों ने जब हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि -1 प्लस -3 और इसके नीचे 2 होता है, और हम इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। और जो यहाँ पे माइनस साइन के साथ हो, -1 ऐसे माइनस और -3/2, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि अगर हम इसको क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये ऊपर वाला न्यूमरेटर तो है और नीचे 2 नहीं है, तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे रखना है -1 प्लस और -3, और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 ओमेगा। और यहाँ से आप क्या करेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आपने इस टर्म को 2 ओमेगा और इस टर्म को 2 ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा 2 ओमेगा होल पावर 6, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, और ये टर्म आपके पास आएगी 2 ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पावर 6 है, वो भी आप लिखेंगे। अब अगर हम इसकी पावर्स ओपन कर दें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 पावर 6 और ओमेगा पावर 6 प्लस 2 पावर 6 और ओमेगा 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप 2 पावर 6 को कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, ओमेगा 6 प्लस ओमेगा पावर 12। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अगर ओमेगा 6 को मैं इस तरह से लिख लूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2 पावर 3 क्यूब और इसका स्क्वायर ले लें, और यहाँ से भी अगर आप इस तरह से लिखें 2 पावर क्यूब और इसकी होल की पावर 4 ले लें, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 4 को
4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, और ये वैल्यू आपको पता है कि प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हमने निकाली है। तो यहाँ से आप लिखेंगे 2 पावर 6 और यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर बनेगा। अब आपने ओमेगा क्यूब की जगह पे आप क्या लिखेंगे 1 का आप ले लेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप क्या ले लेंगे 1 की पावर 4 ले लेंगे। अब आपने यहाँ क्या लिखना है 2 पावर 6 और 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा, और 1 की पावर 4 लेंगे तो भी आपके पास 1 आएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 पावर 6 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब आपने क्या करना है कि अगर 2 को पावर 6 ओपन करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, या इसकी देखें 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर्स हम ऐड कर लेते हैं, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 पावर ये 7 बन जाएगा। और 2 पावर 7 मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बताया कि इसका आंसर कितना आता है 128। आप इसको सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है यहाँ पे -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 होल पावर 9 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 बाई 2 होल पावर 9। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया है, और जैसा कि आपको पता है कि हम कहते होते हैं कि -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाई 2 इसको हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। एंड ये जो टर्म होती है -1 -3/2, अगर हम इसको ओमेगा बोलते हैं तो फिर इसको हमने क्या बोलना है ओमेगा स्क्वायर। आपकी चॉइस है, आप इसको ओमेगा स्क्वायर या इसको ओमेगा बोल सकते हैं। तो मैंने इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोला है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल हो गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आपने इस पूरी टर्म की जगह ओमेगा और इस पूरी टर्म की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख देना है। तो यहाँ पे अगर आपने लिखा ओमेगा पावर 9 हो गया, और दरम्यान में प्लस का साइन है तो आप प्लस का साइन लिखेंगे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 9 आ जाएगा। अब इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से आ गया ओमेगा पावर 9, और यहाँ से 2 9 ज़ार कितना हो जाएगा 18। अब अगर हम इसको इस तरह से लिखें ओमेगा क्यूब का अगर आप क्यूब ले लें तो 3 × 3 9 हो जाएगा। और अगर मैं इसको भी लिखूँ ओमेगा क्यूब और 3 को हम मल्टीप्लाई करें 6 से तो 18 हो गया। अब आप कहेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू पता है, ओमेगा पावर 9 की वैल्यू नहीं पता, तो हमने फिर इसको ओमेगा क्यूब में शिफ्ट कर दिया है। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ ली है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, तो जहाँ पे ओमेगा क्यूब है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, और इसका आपने क्यूब ले लेना है, यहाँ से आपके पास आएगा 1 और इसकी पावर 6 ले लेनी है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 1, और 1 की पावर 6 लें तो भी आंसर आता है 1, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ओमेगा पावर 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब हमने इन पावर्स को इस तरह से शिफ्ट करना है कि हम इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर सकें, मतलब अगर हम इसको ओमेगा क्यूब बना सकें तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप देखें 37, और अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होता, या अगर डिवाइड होता तो डेसिमल्स में, हमें डेसिमल्स में नहीं लेके जाना है इसको। और अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ ओमेगा 36 और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ओमेगा के साथ, तो आपको पता है जब बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो 36 में ये वाला 1 ऐड करेंगे तो 37 ही आएगा। और अब अगर आप चेक करें कि 36 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 12, और इसका मतलब है कि 36 जो है वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। इस तरह आप यहाँ से भी करेंगे कि अगर आप ओमेगा यहाँ पे 38 है, और अगर आप इसको लिखें 36 और इसको मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा स्क्वायर के साथ, और अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 36 में 2 ऐड होकर 38 ही हो जाता है, और माइनस आपके पास ये जो 5 है ये आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि ओमेगा 36 को हम क्यूब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिखें ओमेगा क्यूब और होल पावर, आपको पता है 36 को 3 का टेबल 12 टाइम्स डिवाइड करता है। तो अगर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 आता है, और यहाँ से ये जो ओमेगा है ये आपने साथ में एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे भी आप सेम यही वाला काम करेंगे, आप लिखेंगे ओमेगा क्यूब और होल पावर आपके पास आ गई 12, और इनटू ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और -5। अब आपने क्या करना है कि आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी पढ़ ली है कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास ओमेगा क्यूब है आप 1 उसकी जगह पे 1 पुट करें, और यहाँ पे पावर 12 है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे भी आप 1 पुट करके पावर 12 लेंगे, यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे 5 आ गया। 1 की पावर 12 ली तो 1, और 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, और 1 की पावर 12 ली तो 1, और 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्क्वायर -5।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी आपके पास आया ओमेगा और यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसमें से 1 कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब 1 कॉमन लेने से इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया और यहाँ से -5 हमने अलग कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है 1 के 0 के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको वैल्यू चाहिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसी साइड पे रहने दें और 1 को उधर शिफ्ट करें, तो ये हो गया -1। अब आपने यहाँ पे 1 ये रखना है और इसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है -1 और ये हो गया -5। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 और -5 और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर आएगा -6। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है ओमेगा -13 और प्लस ओमेगा -17। इसको मैंने यहाँ पे एक दफ़ा लिख लिया है। यहाँ पे इसकी जो पावर है वहाँ पे माइनस का साइन है, तो अगर पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, उसका रेसिप्रोकल ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 1/ओमेगा पावर 13 पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर -13 था नीचे जाके +13। एज इट इज़ सेम काम आपने यहाँ पे करना है कि इसको बाय के साइन के नीचे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 17। अब आपने क्या करना है बेटा कि यहाँ पे भी आपने 13 को इस तरह से शिफ्ट करना है कि हम इसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह इसको लिखूँ कि ओमेगा 12 इंटू ओमेगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और प्लस अगर आप यहाँ पे लिखें ओमेगा पावर 15 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा ही आएगा और 15 में 2 ऐड होकर 17 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह लिखूँ कि ये आ गया 1/ओमेगा 12 है, और अगर मैं इसको क्यूब में शिफ्ट करूँ और 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास 12 हो जाता है, और ये वाला ओमेगा यहाँ पे आ गया प्लस 1 यहाँ पे ओमेगा पावर 15 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यूब में लिखें और इसकी होल की पावर 5 ले लें, तो 3 5 15 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बेटे, आपको पता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपने सिंपल ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिख लें कि ओमेगा जो क्यूब होता है वो होता है 1 के बराबर। तो जहाँ पे ओमेगा क्यूब है आप उसकी वैल्यू 1 पुट करें, तो 1 की पावर आपने 4 ले लेनी है इंटू ओमेगा, प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह पे अगर आप 1 पुट करें और होल पावर यहाँ पे 5 है और इंटू उसके साथ है ओमेगा स्क्वायर, तो आप ये लिखते हैं। अब आपने क्या करना है कि 1 पावर 4 1 ही होता है, और 1 को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1/ओमेगा, प्लस 1 पावर 5 1 ही होता है, तो 1 को इस 1 को जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर। अब अपने बेटे यहाँ पे क्या करना है, इसका हम लोगों ने ले लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने का बहुत आसान सा एक मेथड मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी उन बच्चों के लिए जिनको एलसीएम लेने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि वो अब इसका हम एलसीएम कैसे लें। तो सिंपल आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट टर्म्स आए तो आप इन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखें जैसे मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रही हूँ कि आपने बाय के साइन के नीचे इन दोनों टर्म्स को लिखना है और इनके दरमियान में कौन सा साइन लगेगा, मल्टीप्लाई का। उसके बाद आप कहेंगे कि हम ऊपर वाली टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी बहुत आसान है कि आपने नीचे वाली टर्म को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और इस टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 1 के साथ आपने ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है और ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ कि इस 1 के साथ आप ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा ओमेगा स्क्वायर, और इस 1 के साथ अगर आप ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा ओमेगा, और दरमियान में प्लस का साइन था तो हम वही प्लस का साइन लिखेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, ओमेगा क्यूब। और इनको भी आप रहने दें, लेकिन ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है 1, आप वो लिख दिए। अब हमने ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी हुई है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की, तो आप इस टर्म को इधर ही रहने दें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 को अगर हम उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाता है -1। तो यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाद में है, ओमेगा पहले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों टर्म्स के साथ जो साइन है वो सेम है, तो आप इन दोनों में से कोई भी टर्म पहले और कोई भी टर्म बाद में लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू -1 रख दें। -1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर -1 ही आएगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्रूव हो गया है, तो आंसर -1 ही आएगा।